टॉपिक है ईश्वरीय स्नेह। ईश्वरीय स्नेह यानी ईश्वर के प्रति स्नेह पैदा होना। तो स्नेह की परिभाषा क्या है? तो स्नेह के लिए अव्यक्तवाणी में आया है। अव्यक्तवाणी का तारीख है 20 फरवरी 74 पृष्ठ 17। अव्यक्तवाणी का तारीख है 20 फरवरी 1974 पृष्ठ 17। पॉइंट है, स्नेह की भी उत्पत्ति तब होगी जब समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ। स्नेह की भी उत्पत्ति तब होगी जब समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ। तो इस पॉइंट में बाबा ने बताया कि स्नेह के लिए स्नेह हमारे अंदर तभी पैदा होगा, उत्पत्ति तभी होगी जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे। क्योंकि शिव बाबा जो है, शिव बाबा तो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी है। तो जब शिव बाबा ऐसी स्थिति में रहते हैं, स्टेज में रहते हैं, तो फिर उनसे स्नेह जोड़ने के लिए, उनके प्रति स्नेह तब भी उत्पत्ति होगी जब हम अपने आप को देह भूल करके आत्मा समझेंगे या आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे। देह भान में होते हैं तो देह के प्रति स्नेह प्यार पैदा हो जाता है, पर ये तो ईश्वरीय स्नेह है। ईश्वरीय ज्ञान में जब हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे, तब ही शिव बाबा के प्रति स्नेह या प्यार उत्पत्ति हो सकती है। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 16 दिसंबर 93 पृष्ठ 61। अव्यक्तवाणी का तारीख है 16 दिसंबर 1993 पृष्ठ 61। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह सतही जाता है। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह सतही जाता है। तो बाबा ने इसमें बताया है कि स्नेही जब है, हम किसी के लिए स्नेही बने हैं, तो बाबा ने कहा कोई के प्रति हमारा स्नेह है तो वो स्नेह ये साबित करता है कि बिना मेहनत के उनके तरफ सतही स्नेह ऑटोमेटिक जाता रहेगा। उसके लिए कोई मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, माँ और बच्चे का स्नेह होता है। बच्चा कहीं भी चला जाए, कुछ भी करता रहे, स्नेह होने के कारण, लगाव होने के कारण बिना मेहनत के ही ऑटोमेटिक बुद्धि उस बच्चे की तरफ चली जाती है। तो यहाँ भी ईश्वर के प्रति स्नेह या ईश्वरीय स्नेह, तो शिव बाबा को अगर हम बालक समझते हैं, बच्चा बनाते हैं, तो शिव बाबा के प्रति स्नेह सतही चली जाएगी। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 18
जनवरी 86। अव्यक्तवाणी का तारीख है 18 जनवरी 1986। पॉइंट है, संस्कार एक जैसी तो नहीं, लेकिन संस्कार मिलाना यह है स्नेह का सबूत। संस्कार एक जैसे तो नहीं, लेकिन संस्कार मिलाना यह है स्नेह का सबूत। जैसे हम सभी ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी ब्राह्मणों के संस्कार बाबा तो बोलते ही है ना। हर एक के पुरुषार्थ अनुसार हर एक आत्माओं में वैरायटी संस्कार है। संस्कार तो एक जैसे है ही नहीं, हम सब अलग अलग कहीं कहीं से एकत्रित हुए हैं। शिव बाबा ने सबको इकट्ठा किए हैं। तो बाबा ने कहा, अगर ईश्वरीय स्नेह है, इस ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह है, शिव बाबा के प्रति स्नेह है, आपस में स्नेह प्यार है, तो बाबा ने कहा स्नेह है, उसका प्रूफ ये है कि भिन्न संस्कार होते हुए भी हम एक दूसरे से संस्कार मिला करके चलेंगे। तो संस्कार मिलाना ये सबसे बड़ा स्नेह का सबूत है, प्रूफ है कि हम सभी आत्माएं ब्राह्मण हैं, एक शिव बाबा के संतान हैं। तो आपस में संस्कार मिलाना ये सबसे बड़ा स्नेह का प्रूफ है, सबूत है। क्योंकि संस्कार वैरायटी है, वैरायटी तो होनी है, पर पुरुषार्थ के आधार से अभी सभी का संस्कार मिलाना ही है। अभी हम नहीं मिला पाते, एक दूसरे से दूर जाते हैं या संस्कारों के टकराहट होती है, और आगे चलकर इस पुरुषार्थ की जब तीव्रता को पकड़ लेंगे सभी पुरुषार्थी आत्माएं, तो फिर संस्कार आपस में हम मिलाएंगे और यही ईश्वरीय स्नेह का सबूत होगा। आगे का पॉइंट है, तारीख 18 जनवरी 75 पृष्ठ 19। अव्यक्तवाणी का तारीख है 18 जनवरी 1975 पृष्ठ 90। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बन जाना। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बन जाना। अब शिव बाबा के प्रति हर एक ब्राह्मण आत्माओं का स्नेह है, तो बाबा ने कहा स्नेह के रिटर्न में, अगर शिव बाबा के प्रति स्नेह है तो उसके रिटर्न में, उसके प्रत्यक्ष स्वरूप में हमें शिव बाबा के समान बनना। जिससे स्नेह होता है उसके समान बन जाना, तो ये स्नेह की स्वरूप है। तो बाबा ने कहा जैसे शिव बाबा जो साकार है, जो शिव बाप इस साकार सृष्टि पर आते हैं, उनके प्रति एकलव्य के आधार लेकर, यानी एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ऐसे आधार लेकर एक शिव बाबा का सहारा लेकर, जो शिव बाप है उनका सहारा लेकर, उनका सहारा लेकर उनके श्रीमत के अनुकूल चल के अपने आप को उन समान बना देते हैं। तो शिव के प्रति जब साकार में आने के बाद उनके प्रति जो स्नेह प्यार लगन जो साकार ने जोड़ा, तो उसके आधार से वो शिव बाप समान बन जाते। तो वही बाबा ने कहा कि स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बन जाना। आगे ये डायरेक्ट महावाक्य है, जिसके साथ स्नेह होता है उसके सहयोगी बनते हैं। जिसके साथ स्नेह होता है उसके सहयोगी बनते हैं।
जैसे शिव बाबा के बच्चे बनते हैं नंबरवार, सभी ब्राह्मण शिव बाबा के बच्चे बने हैं। तो जब नंबरवार बच्चे बने हैं तो नंबरवार स्नेह तो जरूर है शिव बाबा से, और स्नेह है तभी शिव बाबा के जो भी बच्चे हैं वो सभी शिव बाबा के सहयोगी बनते हैं। तो जो शिव बाबा को पहचाने हैं तो वही स्नेह होने के कारण शिव बाबा के प्रति आज शिव बाबा के स्नेही बने हैं। आगे भविष्यवाणी का तारीख है 14 अप्रैल 94, पृष्ठ 203 आदि। भविष्यवाणी का तारीख है 14 अप्रैल 1994, पृष्ठ 203। स्नेह की निशानी है वो स्नेही की कमी नहीं देख सकता, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। स्नेह की निशानी है वो स्नेही की कमी नहीं देख सकता, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। तो बाबा ने इसमें बताया है स्नेही जो है तो स्नेही की निशानी है स्नेही की कमी को नहीं देख सकता, स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। तो जैसे शिव बाबा है, शिव बाबा का स्नेह हर एक बच्चों से है, जिसके कारण शिव बाबा कभी बच्चों की गलती को नहीं देखते। जो बाबा मुरली में बोलते हैं कि शिव बाबा ठोकर को नहीं देखते और उस ठोकर से बच्चों में ठाकुरपना कितना आया। यानी परिस्थितियां आती है, कमी कमजोरी हर एक में है। तो जैसे हम सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं एक दूसरे की कमी को देख लेते हैं, पर शिव बाबा जो है हर एक बच्चों के प्रति शुद्ध स्नेह है, और स्नेह होने के कारण बच्चों की कमी को शिव बाबा अपनी गलती अपनी कमी समझते हैं। तो वैसे ही हम सभी आत्माएं जब ब्राह्मण परिवार में हैं, तो इस परिवार में जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं उन सभी की आपस में जो स्नेह है, तो सच्चा स्नेह होने के कारण दूसरों की कमी कमजोरियों को, दूसरे की जो गलती है वो गलती कहीं ना कहीं हमारे में भी कमी है, क्योंकि बाबा ने कहा है ना कि हम संपूर्ण नहीं हैं। तो जिसके कारण हमारे सामने यानी संबंध संपर्क में ये आत्माएं भी आ रही है। तो बाबा ने कहा जिसके प्रति स्नेह होता है उस स्नेह की कमी को नहीं देखा जा सकता, और वो कमी हम अपना कमी महसूस करेंगे। आगे बाबा ने कहा, ये डायरेक्ट महावाक्य है, मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप का अति स्नेही बन जाना। मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है दिल से बाप का अति स्नेही बन जाना। अब बाबा ने इसमें बताया
कि एक होता है मेहनत से करना और एक होता है मोहब्बत से करना। तो बाप के लिए जब हमारा बाबा के प्रति सच्चा स्नेह होगा, बाबा के नजदीकी बनेंगे, शिव बाबा के अति के स्नेही बनेंगे, तो शिव बाबा के प्रति स्नेह है तो फिर हमें कोई भी सेवा करने में, कोई भी कार्य में मेहनत महसूस नहीं होगा। तो दिल से शिव बाबा के बनना है, शिव बाबा को अपना बनाना है। जब ऐसी स्थिति में अपने आप को स्थित कर देंगे तो फिर हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। शिव बाबा के स्नेह में, शिव बाबा के प्यार में जब लगन पूर्वक एकाग्र होके एक शिव बाबा दूसरा ना कोई ऐसी स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो स्वतः ही मेहनत मुक्त हो जाएंगे। तो मेहनत मुक्त ब्राह्मण जीवन में अगर हमें मेहनत, कोई भी सेवा में मेहनत महसूस हो रही है, कठिनाइयां महसूस हो रही है, तो इससे साबित होता है कि शिव बाबा के स्नेही नहीं बन पाए। ऊपर ऊपर से बने हैं शिव बाबा के, पर शिव बाबा के प्रति सच्चा स्नेह अगर हो तो फिर हम मेहनत मुक्त हो जाएंगे। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 31 दिसंबर 83, पृष्ठ 87। अव्यक्तवाणी का तारीख है 31 दिसंबर 31 दिसंबर 1983, पृष्ठ 87। हाथ में हाथ देकर चलना यह स्नेह की भी निशानी है और सहयोग की भी निशानी है। कभी भी कोई चलते चलते थक जाते हैं तो दूसरा उसका हाथ पकड़ कर ले जाते हैं ना। रूहानी माशूक आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अंत तक वायदा है, हाथ और साथ सदा ही रहेगा। पॉइंट दोबारा, हाथ में हाथ देकर चलना यह स्नेह की भी निशानी है और सहयोग की भी निशानी है। कभी भी कोई चलते चलते थक जाते हैं तो दूसरा उसका हाथ पकड़कर ले जाते हैं ना। रूहानी माशूक आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अंत तक वायदा है, हाथ और साथ सदा ही रहेगा। तो बाबा ने इसमें बताया है स्नेह सच्चा स्नेह है, स्नेह की निशानी है हाथ में हाथ देकर चलना। स्नेह की निशानी है कि हाथ में हाथ देकर चलना। और ये जो हाथ में हाथ देकर चलते हैं तो ये स्नेह के साथ साथ सहयोग देने की भी निशानी बताई है कि सहयोगी है तो हाथ में हाथ देकर चल रहे हैं, स्नेह है तो हाथ में हाथ देकर चलना। तो बाबा ने उदाहरण दिया है जैसे कोई व्यक्ति चल रहा हो और चलते चलते अगर थक जाते हैं तो ऐसे समय पर उसका हाथ पकड़ करके उसे आगे बढ़ाया जाता है, साथ में लेके चलना होता है। तो बाबा ने कहा कि ये जो शिव बाप है, शिव बाबा जो है रूहानी माशूक है, जो सभी आशिकों का हाथ पकड़ करके लेके चलेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा अंत तक वायदा है साथ रहने का, यानी सदा साथ रहेंगे और साथ साथ लेके चलेंगे। जो बच्चे शिव बाबा को भूल जाते हैं, अनिश्चय बुद्धि होने के कारण शिव बाबा को छोड़कर दूसरे हाथ पकड़ लेते हैं, दूसरों को
अपना बाप बना लेते हैं, पर शिव बाबा ऐसों का भी उद्धार करेंगे, क्योंकि हट्टी एक ही है। तो शिव बाबा सभी को साथ लेकर ही जाएंगे, और ये अंत तक का वायदा है। बाबा कभी बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते। ऐसे तो बाबा ने कहा है, शिव बाबा का बच्चों से इतना प्यार है कि किसी औरों के साथ जाते हुए शिव बाबा देख ही नहीं सकते। तो ऐसे शिव बाबा से सच्चा स्नेह अगर होगा तो फिर शिव बाबा को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। भला मन बन जाते हैं, फिर माया की तूफान आती है तो फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो जिसके कारण ये तो पक्का वायदा जो हम शिव बाबा के साथ किए है तो वो निभा नहीं पाते, और नंबर जो है वो निभाने के आधार से ही बनता है। और शिव बाबा है कि हाथ और साथ सदा ही रहेगा। तो ये बुद्धि रूपी हाथ की बात है कि बुद्धि योग से हमें शिव बाबा को पकड़ के रखना है। बुद्धि योग द्वारा जब शिव बाबा को अपने नजदीक रखेंगे, क्योंकि कंधे पे चढ़ तो बात नहीं है, और शिव बाबा अव्यक्त है। जितना हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे उतना शिव बाबा की हम करते रहेंगे। तो ये हाथ आगे है। अव्यक्तवाणी का तारीख 21 जनवरी 69 पृष्ठ 30। अव्यक्तवाणी का तारीख है 21 जनवरी 69 पृष्ठ 30। स्नेह यह नहीं कि 2 आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिससे उसका अर्थात ब्रह्मावा का स्नेह था उससे आपका हो। उसका स्नेह था सर्विस से। पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार, इसको स्नेह कहा जाता है। फिर से स्नेह यह नहीं कि 2 आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको जाता है जिससे उसका अर्थात ब्रह्मावा का स्नेह था उससे आपका हो। उसका स्नेह सर्विस से पिछाड़ी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञा को। तो ये अव्यक्तवाणी का तारीख है 21 जनवरी 69। तो 18 जनवरी तो इसमें यही बताया है कि बच्चे स्नेह जताते हैं कि ब्रह्म शिव बाबा के प्रति सब ये होगा, और इससे ब्रह्मावा का स्नेह था। ब्रह्मावा के तन में शिव बाबा रह करके कार्य किया था और उनके प्रति स्नेह था। तो बाबा ने कहा जिसके प्रति बाप का स्नेह रहा, ब्रह्मावा का स्नेह था, तो उसके प्रति हमारा भी स्नेह हो। तो बाबा ने कहा उसका स्नेह, उनका स्नेह किससे था? सर्विस से प्यार था, सर्विस से स्नेह था। अंत घड़ी तक बाबा ने कहा पिछाड़ी भी सर्विस का सबूत दिया ना। अंतिम दिन तक भी बाबा ने क्लास चलाना बंद नहीं किया। तबीयत खराब होने के बावजूद भी ब्रह्मा बाबा ने सर्विस को नहीं छोड़ा। बाबा ने कहा पिछाड़ी तक भी सर्विस का सबूत दिया ना। तो
स्नेह यही है कि सर्विस। तो बाबा ने कहा असली स्नेह वो है फिर जिसके प्रति स्नेह था, उनका जिस चीज के प्रति स्नेह है, हमारा भी स्नेह उसमें हो। तो सर्विस से प्यार हो और उनके द्वारा शिव बाबा ने जो डायरेक्शन दिया है, उनकी आज्ञाओं से प्यार हो, तो उसे कहेंगे सच्चा स्नेही। उसके प्रति इसके ही कहा जाएगा कि हमें उनके प्रति स्नेह है। तो सिर्फ ना इसको स्नेह नहीं कहा जाएगा। प्रैक्टिकल में स्नेह शिव बाबा का सर्विस रहा, ईश्वरीय सेवा के प्रति स्नेह होना चाहिए। जीवन तो सर्विस बिना खाली हो जाता है। बाबा ने अव्यक्तवाणी में कहा है कि सर्विस नहीं तो ये ब्राह्मण जीवन खाली है। तो सर्विस से भी प्यार हो, साथ ही साथ शिव बाबा के जो डायरेक्शन है, उनके आज्ञाओं से भी प्यार हो, यानी श्रीमत से भी प्यार। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 31 दिसंबर 92, पृष्ठ 142। अव्यक्तवाणी का तारीख है 31 दिसंबर 92, पृष्ठ 142। पॉइंट है स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का रखेंगे तो वह खत्म हो जाएगा। फिर से स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो बाबा ने कहा शिव बाबा के प्रति स्नेह, ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह है, तो उसकी निशानी है हम सफल करेंगे। यज्ञ की हर चीज को सफल करना, ये इस यज्ञ के प्रति जो हमारी स्नेह है उसका प्रूफ है। जैसे बाबा मम्मा का उदाहरण देते हैं। मम्मा जब आई थी तो कुछ भी नहीं लेकर आई, पर सत्ययुग में जाकर के इतनी बड़ी पद प्राप्त कर लेती हैं। किसके आधार से? यज्ञ की सफलता के आधार से। हर चीज को उन्होंने सफल किया। तो बाबा ने कहा कि सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। श्रेष्ठ तरफ लगाना, सेवा, हर चीज को व्यर्थ से समर्थ की ओर बढ़ाया, तो फिर वो सफल हो गया। हर चीज को सफल करना है तो फिर हमारे से व्यर्थ हमारे में भरे हुए वो स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आगे ये डायरेक्ट वाणी है। स्नेह और प्यार मांगने की चीज नहीं होती है, जो देता है सो लेता है। ये कर्मों की थ्योरी है। द्वापर कलयुग में भी ये थ्योरी चलती रहती है। पावरफुल आत्माओं का काम है कोई सहयोग दे या ना दे, प्यार दे ना दे, हमें देना है। स्नेह और प्यार मांगने की चीज नहीं होती है, जो देता है सो लेता है। ये कर्मों की थ्योरी है। द्वापर कलयुग में भी ये थ्योरी चलती रहती है। पावरफुल आत्माओं का काम है कोई सहयोग दे या ना दे,
प्यार दे या ना दे, हमें देना है। तो बाबा ने कहा प्यार, सहानुभूति, सहयोग, ये सब मांगने की चीज है नहीं। पीरियड की बात है। इस वक्त जो आत्माएं इस यज्ञ स्नेह सहयोग देते रहेंगे तो उन्हें रिटर्न में तो मिलेगा ही मिलेगा। बाबा ने ये कहा है। बाबा तो किसी का कुछ रखते ही नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा इतना हम ले क्यों जो रिटर्न में भरकर देना पड़े। पर ईश्वरीय यज्ञ में जो भी अपना तन मन धन अर्पण करते हैं, स्नेह सहयोग देते हैं, तो बाबा ब्याज सहित हर एक का रिटर्न भी कर देंगे। तो जो पावरफुल आत्मा होंगे वो अपेक्षा नहीं रखेंगे कि दूसरा दे तो हम तब देंगे, थोड़ा ये भी तो करे, सिर्फ हमें ही करना है। ऐसी भावना जो आत्माएं हैं, समर्थ आत्माएं, उन आत्माओं में नहीं आएगी। उन आत्माओं का काम यही है कि कोई सहयोग दे या ना दे, प्यार दे या ना दे, हमें देना है। तो ब्राह्मण परिवार में आज भी शिव बाबा के जीवन सब ब्राह्मण के सामने उदाहरण स्वरूप है कि सारे संसार विरोधी हो गए, पर उस संसार के प्रति शुभ भावना, सहयोग की भावना, कल्याण की भावना रखने के जो श्रेष्ठ कर्तव्य है वो शिव बाबा प्रैक्टिकल में करके दिखा रहे हैं। बाबा बोलते ना, देते जाओ, हमें सहयोग मिलता क्यों नहीं। जरूर हमारे 63 जन्म में किए हुए कर्म की जो खाता है, जमा की जो खाता है, वो खाली है, जिसके कारण हमें सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा। अगर खाता भर जाए, जमा का खाता अगर भर जाए तो ना चाहे हर एक आत्मा से हमें स्नेह सहयोग तो प्राप्त होता रहेगा। ये कलोरी है, ये रिटर्न में लिखा है, इसलिए लेने की इच्छा ना रखकर देते जाना है, और ऐसा पावरफुल आत्मा ही कर सकते हैं। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 18 मार्च 87, पृष्ठ 47। अव्यक्तवाणी का तारीख है 18 मार्च 1987, पृष्ठ 47। स्नेह की निशानी विशेष यही गाई जाती है कि दो न रहे, लेकिन दो मिलकर एक हो जाए। इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। वो लोग लीन होने का अर्थ नहीं समझते। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त करना समझ लिया है। समाज जाना अर्थात समान बन जाना। जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो बाप समान बनने अथवा समा जाने अर्थात समान बनने का अनुभव करते हो। इसी स्थिति को भक्तों ने समा जाना कहा है। स्नेह की निशानी बताया है कि जो दो है, स्नेह एक से नहीं होता है, दो व्यक्ति आपस में स्नेह प्यार रखते हैं। तो बाबा ने कहा कि ऐसे
दो न रहे, दोनों के स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाए तो लीन लीन होना तो ऐसे कुछ होता नहीं है। शिव बाबा के प्यार में लीन होने की बात है। जो गीता में भी कहा है कि मनमना भव, अर्थात शिव बाबा के मन के जो संकल्प है सारे सृष्टि को पावन बनाना, सारे विश्व को परिवर्तन करना, तो ऐसी श्रेष्ठ में, ऐसी श्रेष्ठ संकल्प में हम बच्चों को भी नंबरवार स्थित हो जाना, तो ये है लव में लीन होना। अब इस स्थिति के बदले भक्तों ने ये समझ लिया कि आत्मा के अस्तित्व को ही सदाकाल के लिए समाप्त करना समझ लिए, पर ऐसा नहीं। समाजाना अर्थात में लगन में मगन हो जाएंगे तो तब बाप समान बन जाएंगे या बाप समान बनने का अनुभव करेंगे, और इस स्थिति को ही भक्तों ने समा जाना समझ लिया। अब इसे एक बार शॉर्ट में देखते हैं। पहला तो ये समझे थे कि स्नेह निर्माण तब होती है, स्नेह की उत्पत्ति तब होती है जब हम सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझेंगे। दूसरी बात ये समझे थे कि जिसके प्रति स्नेह होती है तो बिना मेहनत के उनके तरफ बुद्धि योग स्वतः ही चली जाती है, स्नेह स्वतः ही चला जाता है, जैसे माँ की बच्चों के तरफ जाती है। और सच्चा स्नेह का सबूत यही है कि संस्कार सबके भिन्न है होने के बावजूद भी मिला करके एक हो जाना, तो ये है सच्चा स्नेह। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है बाप के समान बनना, क्योंकि जिसके साथ स्नेह होता है उनके सहयोगी बन जाते हैं। स्नेही के कमी कमजोरी को हम अपना कमी कमजोरी समझेंगे। और बाबा ने भी कहा है कि जब मेहनत है, ब्राह्मण जीवन में मेहनत है, इस दुआ के प्रति मोहब्बत नहीं है, सच्चा स्नेह नहीं है। अगर दिल से लगन से सच्चाई से शिव बाबा के अति नजदीकी स्नेही बनेंगे तो फिर मेहनत मुक्त स्वतः ही हो जाएंगे। और ये भी उदाहरण समझे थे कि जैसे स्नेही जो होते हैं उनके हाथ में हाथ देकर चलते हैं, और कोई थक जाता है तो उसे आगे बढ़ाने के लिए भी उसे उसका हाथ पकड़ के आगे लिया जाता है, चलाया जाता है। तो ऐसे शिव बाबा हर एक बच्चों का हाथ पकड़े हुए हैं, तो तक किसी को छोड़ेंगे नहीं, सभी को ही पावन बना वापस लेके जाएंगे। शिव बाबा स्नेह होने के कारण सहयोग का हाथ और बुद्धि रूपी साथ हमेशा है ही है, और ये अंत तक की वायदा है। और बाबा ने ये कहा है कि स्नेह है उसका रिटर्न ये नहीं है कि हमने आंसू बहा दिया शिव बाबा के याद में या ब्रह्मा बाबा के स्मरण करके। तो बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाबा का सर्विस से प्यार रहा, ऐसे हमारे भी अगर सर्विस से प्यार है तो कहा जाएगा शिव बाबा के प्रति सच्चा स्नेह है। एक तो सर्विस से भी प्यार हो और शिव बाबा के श्रीमत के प्रति भी प्यार हो, तो वो है सच्चा स्नेह। और स्नेह है उसका प्रूफ ये है कि हम यज्ञ के हर चीज को सफल करेंगे। सिर्फ चीजों की बात नहीं है, व्यर्थ से समर्थ की ओर जब हम जाएंगे, चाहे वो मनसा हो, चाहे वाचा हो, चाहे कर्मणा हो, हर चीज को हम सफल करेंगे, और वो सफलता ही प्रूफ देता है कि स्नेह है।
और स्नेह सहयोग ये सब मांगने की चीज तो है नहीं। जितना हम देंगे में बाबा ने कहा द्वापर कलयुग में भी ये थ्योरी चलती है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है, ये बात हमेशा बुद्धि में रहना चाहिए। सत्य त्रेता युग तो सुख की दुनिया, वहां स्नेह सहयोग वो तो कर्म के अनुसार मिलेगा ही। पर सबसे बड़ी चीज तो द्वापर कलयुग जो दुख की दुनिया है, ऐसे समय पर सहयोग प्राप्त होना, सुख शांति में रहना, इसके लिए अभी पुरुषार्थी जीवन में जितना हम औरों को स्नेह देते रहेंगे श्रीमत के अनुकूल, श्रीमत को छोड़ के नहीं, श्रीमत छोड़ के दूसरों को खुश करना, स्नेह देना, ये तो गलत है। श्रीमत के अनुकूल हम जितना औरों को सहयोग देंगे, स्नेह देंगे, तो रिटर्न में भी द्वापर कलयुग में हमें मिलता ही रहेगा। और जो पावरफुल आत्माएं हैं वो आत्मा यही करेंगे, कोई साथ ना दे तब भी वो दूसरों को देंगे, कोई सहयोग ना दे तब भी वो दूसरों को देंगे। क्योंकि जब देते देते हमारा जमा की खाता भर जाएगी तो शत ही रिटर्न में हमें मिलेगा। और ये भी समझे थे कि स्नेह की निशानी कि दो अलग अलग महसूस ना हो, बाप और बच्चे दोनों मिलकर के एक हो जाए, यानी उन समान बन जाए। और इस समान बनने को ही भक्ति मार्ग में लीन होना समझ लिए। लीन तो होना नहीं है, लीन होना माना शिव बाबा के लब में, शिव बाबा के प्यार में लीन हो जाना, उनके याद में मगन हो जाना। तो जो गीता में भी कहा है मन मना भव, तो शिव बाबा के मन में समाने की बात है। तो ऐसे समा जाना वही है सच्ची स्नेह। आज यहाँ तक ही। ओम शांति।